बेनिफिट्स देखेंगे। तो इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि लोग लिनक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कई बार उनको बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से बेटर क्यों कंसिडर करते हैं। तो लिनक्स जो है उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, वो है कि ये एक ओपन सोर्स टूल है। इसका मतलब आपको कोई भी लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। आप अभी के अभी जाके कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की इमेज डाउनलोड कर लें और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और उसमें आप कोई भी चेंज लाना चाहें आप कोई भी चेंज ला सकते हैं। और वो चेंज लाने के बाद अगर आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो आप रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसमें मतलब कि कोई भी एक कॉर्पोरेशन सॉफ्टवेयर को ओन नहीं करती है। ये कम्युनिटी का खुद का प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी इसमें कंट्रीब्यूट करती है, इसको सपोर्ट कम्युनिटी करती है। लोग अपने फ्री टाइम में इसके लिए कंट्रीब्यूशंस लिखते हैं और इसमें डालते रहते हैं ओपन सोर्स में जनरली। और लिनक्स आपका एक ओपन सोर्स टूल हो गया, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे कोई एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसे या फिर एप्पल आपका ओन नहीं करता। तो जैसे कि अगर विंडोज 10 ले लें तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते मीनिंगफुली। अगर आप चाहें तो आप मैक ओएस को कोई चेंज नहीं ला सकते और उसको कोई रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हो जाती है उस प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मतलब कि वही मीन हो जाता है कि आप बस एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो उनका बिजनेस मॉडल यही है कि हाँ आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यू नीड टू गेट, आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। पर ओपन सोर्स से एक प्रोग्रेसिव नेचर आता है कि हाँ ये चीज़ सबको बिलोंग करती है और हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है और हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो लिनक्स एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। आपके लिनक्स से देखेंगे कि जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है। और जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मतलब कि आपका लिनक्स सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपका लिनक्स कर्नल हो गया और उसके साथ आप कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजेस अपने खुद के डाल सकते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो आपका कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स कर्नल के साथ, आपके सिस्टम लाइब्रेरीज और सॉफ्टवेयर के साथ मिक्स होके कोई भी हो सकता है। जैसे कि उबुंटू आपका एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें लिनक्स का कर्नल यूज होता है और आपके खूब सारे सिस्टम पैकेजेस और सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज यूज होती हैं। और अगर उबुंटू देखें तो एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो बिल्कुल ओपन सोर्स है, पर उनको कोई लोग डेवलप करते हैं कुछ लोग। और फिर आपका रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स हो गया। ये भी एक लिनक्स है, पर ये डिफर करता है कि इसमें कौन से सिस्टम लाइब्रेरीज हो रही हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है और कौन से आपका बेसिकली पैकेजेस यूज हो रहे हैं, पैकेज मैनेजर और वो बहुत सारी चीजें। इवन दो वो लोग एक ही लिनक्स कर्नल यूज कर रहे हैं, वो उसमें चेंजेस लाते हैं और उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हो जाते हैं फिर, तो वो थोड़े डिफरेंट वर्जन हो गए। पर आपका रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स क्या है कि वो एक एक्चुअली पेड लिनक्स सॉफ्टवेयर है, तो वो थोड़ा वो ओपन सोर्स नेचर से डिफर करता है। पर उन लोगों ने क्या किया कि इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दी ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट को, और उन लोगों ने जो उनका रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स था उसको उन लोगों ने ब्रांच ऑफ कर दिया एक दूसरे वर्जन में, वो था उनका सेंटोस। तो उनका हो गया RHEL, उनका पेड वर्जन, और उनका सेंटोस हो गया जो उनका फ्री वर्जन है, जो पूरी जिसमें कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है, जिसको कम्युनिटी इस्तेमाल करती है। तो ये है आपका ओपन सोर्स होने का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप टूल्स को फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम के हेडेक के बारे में नहीं सोच के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने आप से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा बेनिफिट है कि वो हाईली फ्लेक्सिबल है। बेसिकली हाईली फ्लेक्सिबल लिनक्स का होना मतलब हो गया कि आप लिनक्स को यूज़ कर सकते हैं खूब सारे डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए। मतलब अगर आप उसको एक जनरल पीसी में डाल के यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको सिर्फ सर्वर बना के चलाना चाहें वही कर सकते हैं, या फिर कोई आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनाना चाहें जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर का, वो भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी में आप ये ऐड कर सकते हैं। और ये डेवलपर्स बेसिकली लिनक्स इस्तेमाल करते हैं खूब सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए, तो इसलिए हाईली फ्लेक्सिबल। अब लाइट वेट की बात करें तो इसमें यूजुअली आपका जो ब्लोटवेयर होता है वो जनरली बहुत कम होता है, क्योंकि जो लोग कंपनीज बनाती हैं आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उनका जनरली ये एम नहीं होता है कि वो आपको खूब सारे थर्ड पार्टी एप्स डाल के दें कि ये ट्राई करो वो ट्राई करो, आके विंडोज़ की तरह।
तो वो जनरली लाइट वेट होता है, क्योंकि उसमें अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालनी होती है तो वो आपको सेपरेटली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जनरली काफ़ी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अगर लिनक्स का सपोर्ट है उस चीज़ का। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि काफ़ी लाइट वेट आता है, मतलब कि काफ़ी हल्का होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं लाइट वेट होने से। लाइट वेट होने से आप उसको लिनक्स को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने सॉफ्टवेयर को चलाना है और अपने यूज़र को देना है एंड यूज़र को। तो यहाँ पे वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। और फिर हाईली कॉन्फ़िगरेबल, तो हाईली कॉन्फ़िगरेबल थोड़ा-सा सिमिलर आके फ्लेक्सिबिलिटी में, कि वही आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, उसको बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। पर हाईली कॉन्फ़िगरेबल ये हो गया, ये भी हो गया कि आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आप खूब सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बताया कि जो विंडोज़ और मैक ओएस होते हैं, वो काफ़ी मैनेज्ड ओएसेस होते हैं। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो मैनेज्ड होता है। आप उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा यूजुअली कम कर सकते हैं, या फिर खूब सारी वॉल्स होती हैं जिनको आपको क्रॉस करना होता है चेंजेस लाने के लिए, तो वो डिफिकल्ट बनाते हैं। तो कन्वीनियंट चेंजेस कन्वीनियंटली आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, जबकि लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में आप काफ़ी कन्वीनियंटली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। हाँ, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो कैसी चीज़ काम करती है, तभी आप उसमें चेंज ला सकते हैं, पर वो तो थोड़ा ऑब्वियस ही था। जो आप कोई भी फीचर को ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हटा सकते हैं, आपको वो नहीं पसंद, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे कि ये रहना ही रहना है। तो आप अपने पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। उसको ब्रिक कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपको नहीं पता तो आप कई बार कर भी देते हैं। तो ये वही, पर बात ये हो गई कि लिनक्स को आप चेंज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आप ला सकते हैं, उसको टोटली टोटली अपना बना सकते हैं आप। तो इसलिए वो अगेन बहुत ही प्रेफर्ड है एनवायरनमेंट है आपके कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। फिर फ्यूअर मैलवेयर, तो फ्यूअर मैलवेयर कहने की ये बात हो गई कि आपके जो लिनक्स है उसमें आपके वायरसेस जनरली कम होते हैं, क्योंकि जो वायरस जनरली डिज़ाइन होते हैं वो आपके कैजुअल पीसीज के लिए डिज़ाइन होते हैं। वो हो गया विंडोज़। तो सबसे ज़्यादा अगर आप वायरस देखेंगे वर्ल्ड में कहाँ हैं, किस सिस्टम के लिए डेवलप्ड हैं, तो वो जनरली आपके विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वही यूज़ करते हैं। अब मैं लिनक्स की इतनी ज़्यादा बात कर रहा हूँ, उसको इतना ऊपर चढ़ा रहा हूँ, पर उसके जो यूज़ एक्चुअल वो जनरल पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सिंस उसका इतना यूज़ कम है, तो उसके लिए लोग मैलवेयर कम बनाते हैं, और आप अपने लिनक्स को काफ़ी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एक आदमी का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे आदमी के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसा वायरस बनाना जो दोनों को सिमिलरली टारगेट करे वो डिफ़िकल्ट होता है। जबकि विंडोज़ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक ही रहते हैं। जनरली स्टैंडर्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके हर जगह। अगर आप काम कर रहे हैं आपके स्कूल में या कॉलेज में, तो वहाँ पे देखेंगे कि एक ही वर्जन आपका विंडोज़ इंस्टॉल्ड है हर सिस्टम पे। पर ऐसा नहीं है कि वायरसेस नहीं होते हैं, हाँ थोड़े बूढ़े होते हैं, पर जनरली इतना नहीं सोचना पड़ता है वायरस के बारे में जब आप लिनक्स से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक और बेनिफिट है कि वो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ऑसम है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाईली फ्लेक्सिबल के थ्रू बेनिफिट और लाइट वेट बेनिफिट। जैसे कि अगर आपको कोई भी एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आप अपना सॉफ्टवेयर सोली डेवलप कर पाएँ, तो उसमें लिनक्स बहुत ही बढ़िया है। उसमें आपके पास जो डेवलपमेंट टूल्स अवेलेबल हैं लिनक्स के साथ, वो काफ़ी अमेजिंग हैं। वो आपका डेवलपमेंट ईजी भी बना सकते हैं। अब जनरली लोग अपना खुद का प्रेफर करते हैं, तो वो कहावत होती है ना, टू ईच हिज ओन, मतलब कि जो आदमी को जो पसंद है तो वो यूज़ करता है। तो वही बात हो गई। पर मेरे बायस में ये काफ़ी औसम है, लिनक्स लिनक्स काफ़ी औसम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। और स्टेबल हो गया, तो लिनक्स जो आपका सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी से मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी में ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो ऑपरेटिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें जितने भी आपके क्रैशेस होंगे वो थोड़े कम होंगे आपके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेयर्ड। हाँ, आपके एप्पल मैक ओएस जैसे इतने फाइनली ट्यून नहीं होते हैं, पर अगर आप दूसरी जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंपेयर करें, जैसे आपके विंडोज़ फिर से आ गया इस केस में, तो आपका लिनक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। वो इतनी जल्दी आपका क्रैश नहीं करेगा। फिर लार्ज कम्युनिटी की बात होगी, तो लार्ज कम्युनिटी ये हो गया कि आपके जितने भी डिफरेंट आपके लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, उन सब के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। उबुंटू को ही ले लीजिए, उबुंटू की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ह्यूमंगस है, वो इतनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। वहाँ पे इतने सारे लोग
हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और वो आपके उबुंटू में ऐड होता जाता है। तो उससे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी फाइन ट्यून्ड हो जाता है आपकी कम्युनिटी एफर्ट से, और वो फ्री भी रहता है। तो इसमें अगेन एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो गई। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आपको किसी को पे नहीं करना पड़ रहा है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। पर यहाँ पे फिर वही बात हो गई कि आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कोई गारंटी नहीं करता कि वो सॉल्व हो जाए। तो आपके पेड एनवायरनमेंट्स में वो डिफरेंट रहता है कि पेड लोग जनरली बोलते हैं कि पेड सॉफ्टवेयर्स में जो सपोर्ट रहता है वो जनरली ये रहता है कि आप अगर पे कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कोई एरर है तो वो पूरी कोशिश करते हैं आपके एरर को सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे डेडिकेटेड लोग रहते हैं। पर यहाँ पे लोग जनरली कम्युनिटी में अपने फ्री टाइम में करते हैं, या फिर कोई जनरल पैशन है खूब सारे लोगों का एक साथ, तब वो जाके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा गारंटी नहीं रहती, पर तब भी एक कम्युनिटी होना बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई भी टूल का हॉलमार्क होता है कि उसकी जो कम्युनिटी कैसी है। तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई टूल अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़ी है, तो इसका मतलब कि वो काफ़ी पॉपुलर टूल है और लोग लाइक करते हैं उसको यूज़ करना और उसमें कंट्रीब्यूट करना और उसमें दूसरे लोगों को हेल्प करना। फिर परफॉर्मेंस, अब जब आप लिनक्स को लेके परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अमेजिंग रहेगी, क्योंकि वो अगेन लाइट वेट है और आप उसको हाईली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको ऐसे कॉन्फ़िगर करें कि वो एक ही पर्पस सर्व करे, मतलब कि अगर आप चाहें कि तो वो सिर्फ सर्वर बन के रह जाए और वो सर्वर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बन के रह जाए और सिर्फ वही उसी चीज़ के लिए यूज़ हो, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो बाकी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज नहीं यूटिलाइज हो रहे हैं, सिर्फ वही चीज़ के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं जिसके लिए आपने उसको डिफाइन किया था। तो उससे पूरी की पूरी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो ये है आपका लिनक्स से एक और बेनिफिट। तो लिनक्स से आप देख सकते हैं कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारी मदद करते हैं, और लिनक्स इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, स्पेशली आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको इतने सारे यूज़ केसेस रहते हैं, हाईली स्पेसिफिक यूज़ केसेस जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करना होता है। तो वहाँ पे आपके जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस और विंडोज़ इतने यूज़फुल नहीं रहते। हाँ, विंडोज़ ओएस आपके खूब सारी जगह स्टिल यूज़ होता है, आपका विंडोज़ सर्वर यूज़ होता है खूब सारी जगह।